अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज इमरान ख़ान ने अडयाला जेल में बैरिस्टर गौहर की जो सरज़निश की वो सारा क्या मामला था। और शेर अफ़ज़ल मुरव्वत साहब ने जो कराची में अपने जो इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे वो छोड़कर वापस आ गए हैं। उन्होंने ऐलान किया ये क्या वजूहात थी, ये आज सारी तफसीलात आपको बताएंगे। और इमरान ख़ान के जो केसेस चल रहे हैं कितनी स्पीडी आ रही है उनमें और क्या मामला कहाँ तक पहुँचे, ये सारी डिटेल्स आपको हम आज की वीडियो में बताएंगे। नाज़रीन मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है। आप हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हो उमर राजपूत। नाज़रीन आज जो बैरिस्टर गौहर साहब की अडयाला नाज़रीन उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन पीटीआई हैं उन पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जब मैंने कहा था कि साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब से आपने जो है वो इल्हाक़ करना है, आपने उनके साथ इत्तेहाद करना है, तो आपने फिर क्यों उमर डार साहब के साथ इत्तेहाद किया है। ये सारी अब तफसीलात क्या थी ये आज आपको हम इसी वीडियो में बताएंगे। मैंने भी काफ़ी सारों से कंफर्म किया है, जो मुझे अभी तक इतलात मिली हैं वो भी मैं आप तक बता रहा हूँ। और ये कंफर्म है कि इमरान खान ने कहा कि जब मैंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जो है उसकी पार्टी है साहिबजादा हामिद रज़ा, वो बहादुर आदमी है, वो नहीं टूटने वाला, आपने उसके साथ इत्तेहाद क्यों नहीं किया, आपने उमर डार के साथ जो है इत्तेहाद कर लिया, इसकी क्या क्या वजह क्यों किया। और जो हमें जो ख़बर मिली है उमर डार साहब के जो ताल्लुकात थे वो जनरल सेक्रेटरी पीटीआई के उमर अयूब साहब जो उनके साथ ताल्लुकात थे, और उन्होंने ऑफ़र की कि आप हमारे साथ इत्तेहाद कर लें। और सीन ऐसा हुआ कि फिर उन्होंने जब ये बातचीत चल रही थी तो इमरान खान साहब को एतमाद में ही नहीं लिया गया, उन्हें बताया ही नहीं गया ये सब चीज़ें। तो इस पर उन्होंने उसके साथ बातचीत जो सियासी कमेटी में मामला आया फिर उन्होंने उसके साथ इत्तेहाद कर लिया और इमरान खान साहब को ये बात बताई नहीं गई। और ये तकरीबन जो इंतखाबी निशान अलाट करने हैं उससे हफ़्ता पहले एक फ़ैसला किया गया और 5-6 दिन तक जो है उमर डार साहब को एक महफूज जगह पे रखा गया कि उनको बाहर नहीं जाने दिया गया। फिर क्या वजह बनी कि उनको 13 को जाने दिया गया और तकरीबन कोई 1-2 बजे के टाइम था और उस टाइम टिकटें अनाउंस हुआ कि हम बल्लेबाज के साथ इत्तेहाद है और बल्लेबाज की टिकटें जमा करवाएं। हालांकि जब आपने मामला कर लेते तो आप पेंडिंग में रखते सब चीज़। फिर उसी टाइम जो इलेक्शन कमीशन का भी बाउंसर आ गया कि उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा। हालांकि बाकी काफ़ी सारे देखा है हमने कैंडिडेट्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ पार्टियों से भी हैं, एक पीपी पार्लियामेंटेरियंस हैं और एक पीपी है दूसरी, तो उनके उम्मीदवार भी हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो नहीं, जब आपको इस चीज़ की ख़बर थी, जब इमरान खान ने से आपने बात ही नहीं की और आपने फिर ये क्यों काम किया। तो इस चीज़ पर काफ़ी उन्होंने सरज़निश भी की बैरिस्टर गौहर साहब की और इस मामले पर सख्त नाराज़गी भी की कि आपने जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की थी उनके साथ आप इत्तेहाद करते साहिबज़ादा हामिद रज़ा और वो नहीं टूटने वाले थे, तो आपने उनसे क्यों ना किया। और फिर जो इसके बाद जो मामलात आए वो शेर अफ़ज़ल मुरव्वत साहब वाले आ गए हैं। इमरान खान साहब ने आज उनके हवाले से भी कहा है कि वो बहादुर आदमी हैं और वो जज्बाती है, वो जल्दी में बोल जाता है कुछ ऐसी बातें, फिर पार्टी को उस चीज़ की वजाहत करनी पड़ती है कि उन्होंने जो भी बोला हो। तो ये सारी आज की डिटेल्स थी। और शेर अफ़ज़ल मुरव्वत साहब ने आज दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने अपना ट्वीट किया और उन्होंने कहा जो मैंने अपनी कैंपेन का जो आगाज़ किया था कराची से वो अब मैं अधूरी छोड़कर वापस जा रहा हूँ। और उन्होंने ख़ासी नाराज़गी की है कि रऊफ़ हसन साहब ने रात उनके मतलब बयान कह दिया, उन पर तनकीद की। आज हामिद ख़ान साहब ने उन पर तनकीद की। तो ये अंदर के मामलात भी काफ़ी टफ़ चल रहे हैं आजकल, पीटीआई के अंदर के हालात भी ठीक नहीं चल रहे हैं। और इमरान खान तो पहले ही कह चुके हैं कि टिकटों के मामले पर मेरे से कोई मुशावरत नहीं हुई। एक तो अंदर रजिस्टर नहीं लाया जा रहा था और फिर 800 से ज़ायद टिकटें थी जो दी हैं, तो उसमें अब पर्सनली ना किसी का इंटरव्यू लिया गया, ना वो इतना किसी को जानते थे और टिकटें तो अलाट की गई हैं। ये भी काफ़ी सारे मामला चल रहे हैं और अब देखना है इलेक्शन में क्या बनता है पीटीआई के साथ, ये चीज़ें तो देखने वाली हैं। लेकिन आज इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर साहब पर काफ़ी बरहमी का इजहार किया और उनसे सख्त नाराज़गी भी की कि आपने ये क्यों फ़ैसला किया कि जब मैंने कहा था कि साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब के साथ आपने इत्तेहाद करना है तो फिर आप क्यों उसके साथ इत्तेहाद कर गए उमर डार साहब के साथ। फिर जो भी सीन था उमर डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर उसके बाद आपके सामने है कि अब पीटीआई जो है वो उनको काफ़ी जो सियासी तौर पर नुकसान पहुंचा है। एक तो उनकी सिंबल वापस चली गई, दूसरा उनकी जो मखसूस नशिस्तें होती हैं वो भी चली गई हैं। अब देखना होता है कि 8 फरवरी के बाद बनता क्या है, ये आपको बताएंगे हम। जो अगली वीडियो बना ली है वो अपलोड करेंगे और उसमें आपको मुकम्मल डिटेल बताएंगे कि 8 फरवरी के साथ बाद होगा क्या और हो क्या सकता है, क्या प्लान है, ये अपने नज़रिए से बताएंगे हम आपको। तो नाज़रीन जो इमरान खान के साइफ़र केस था उसमें आज 4 गवाहानात के जो बयानात हैं वो कलमबंद कर लिए गए हैं और मज़ीद जो है जो समाअत है वो जुमेरात तक मुकम्मल कर दी गई है। और एहतसाब अदालत का भी जो तोशाखाना रेफरेंस है वो भी इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए हैं
और देखते हैं अब क्या बनता है, क्योंकि बाकी तो जो एहतसाब अदालत के जज साहब हैं वो बाकी सब कुछ छोड़ के अभी सिर्फ इन्हीं केसेस पर फोकस उनका है, और वो इन्हीं केसेस पर टोटल उनकी तवज्जो है। तो बाकी LNG के हैं, मर्सिडीज़ के हैं, वो तोशा खाना से, तो ये सारी बाकी केसेस अभी 4-4 हफ़्ते की, 3-3 हफ़्ते की तारीखें पड़ रही हैं। खैर इन्हीं केसेस में जल्दी है, और जैसे केसेस जा रहे हैं लग तो ऐसे रहा है कि शायद मार्च से पहले ही इनका फ़ैसला भी हो जाए। बाकी देखना है अब आगे क्या बनता है, ये तो अदलिया का काम है। इमरान खान ने ये अपने जो ट्रायल चल रहे हैं इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया है, और उन पर उनका जो कल एक अहम केस है इद्दत में निकाह के, उस पर आज फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं कुदरतुल्लाह शहाब साहब की तरफ से। और ये केस कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है, और कल इसमें जो होगी हियरिंग उसकी जो तफसीलात आएंगे वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।